नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके जनता से अपील की है। सीएम धामी ने अपनी है पिथौरागढ़ जिले में स्थित मां चंडिका धुरा मंदिर देवी महाकाली को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह स्थान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अपने उत्तराखंड आगमन पर माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। यहां पर दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक न्याय की पुरोधा रही कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आपके द्वारा किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो कार्य किए गए, हम सभी के लिए वो कार्य अनुकरणीय हैं। सीएम धामी ने आगे लिखा, आपके विचार हमें सदैव समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में उत्तराखंड आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए काशी में प्रवास का कार्यक्रम वहां तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। सीएम धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो इस दौरान वो शीतकालीन यात्रा पर भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल आधिकारिक सूत्रों मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा के बाद आएंगे, यानी कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है ताकि जैसा भी शेड्यूल बनता है, जो भी कार्यक्रम तय किया जाता है, मुताबिक तैयारियां पहले से ही पुख्ता हो। संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके जाने तक के कार्यक्रम में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं, उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। और अब खबर यूसीसी से जुड़ी हुई। यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन, सीएससी के स्तर पर मॉक ड्रिल का आज आयोजन होगा। बता दें आपको, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने इसका आयोजन किया है। ये मॉक ड्रिल की जानी है। पहली बार में 3500 डमी कैंडिडेट के आवेदन गए थे। रजिस्ट्रार ने 200 डमी आवेदनों पर कार्रवाई भी की, यानी कि रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को बाकायदा पूरा प्रोसेस मॉक ड्रिल के थ्रू समझाया जा रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले भी मॉक ड्रिल हुई थी। आज फिर से सीएससी के स्तर पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। पहली बार में 3500 डमी रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाए गए, आवेदन वहां पर डमी कैंडिडेट्स के आवेदन मिलने के बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया। रजिस्ट्रार की तरफ से ये कार्रवाई हुई। जनवरी 2025 में ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, इसीलिए सारी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि अब बेहद कम समय बाकी बचा हुआ है। जनवरी के अंदर अंदर यूसीसी लागू करने की दिशा में जो उत्तराखंड सरकार बढ़ रही है। बस इंतजार था निकाय चुनावों होने का, और अब ऐसे में बाकायदा जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरा प्रोसेस उनको समझाया जा रहा है कि जब यूसीसी के तहत आवेदन आएंगे, रजिस्ट्रेशंस होंगे, अलग अलग वर्गों में जो डिवाइड किया गया है, पूरा का पूरा प्रोसेस उन्हें बताया जा रहा है। कैसे, किस सेक्शन में जाकर आपको किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद किस तरह से आगे उस पर कार्रवाई की जानी है, एक्शन लिया जाना है। इसको लेकर बाकायदा बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल के थ्रू रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को समझाया जा रहा है। और जनवरी 2025 में ही, जनवरी खत्म होने को है चूंकि, उससे पहले लेकिन यूसीसी यहां उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। हरीश, 2 दिन पहले भी मॉक ड्रिल हुई थी, आज भी मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। उस दिन क्या हुआ था ड्रिल में और आज क्या अलग होना है?
देखिए शिल्पा, जिस तरह से सूत्रों की माने तो ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूज जा सकता है। मुख्यमंत्री पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं और अब ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर की गई थी और इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही एक जो पोर्टल है उस पर यहाँ पर यूसीसी का मॉक ड्रिल किया गया था और यूसीसी को लेकर के लगभग 3500 के आसपास जो लोगों की जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई गई थी और इसके हुए थे किस तरह से क्या कुछ होना है, किस तरह से ये थीम यहाँ पर काम करेगी, किस तरह से जो पोर्टल है वो यहाँ पर काम करेगा, इसको लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। सभी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उसके अलावा बात करें तो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की तरफ से भी ये ट्रेनिंग यहाँ पर की गई थी और उसके साथ ही आज की अगर बात करें तो आज सीएससी सेंटर जिस तरह से अगर बात करें तो उस पर भी आज इसका मॉक ड्रिल होना है और ये माना जा रहा है कि इसमें भी कई बड़ी संख्या में जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो पहुंच। बिल्कुल हरीश, देखिए चूंकि यूसीसी को लेकर सरकार की गंभीरता पहले ही दिन से और इसी का नतीजा कि यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, अंदर खाने से जो जानकारी सामने आ रही है कि 26 जनवरी है, क्या इसीलिए इतनी तेजी, इतनी हलचलें जो इस समय देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर शिल्पा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ सरकार यूसीसी की तरफ काम कर रही है और जिस तरह से कमेटी ने अपना काम किया है, सरकार ने अपना काम किया है, अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है प्रदेश में यूसीसी जो है समान नागरिकता प्रदेश में लागू हो। लगातार कोशिशें की जा रही है। 26 जनवरी को माना जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी लागू हो सकता है, तो इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मॉक ड्रिल के साथ साथ जो लोगों की जो लोगों तक किस तरह से पहुंच सकें, किस तरह से लोग उस पे रजिस्ट्रेशन कर सकें और क्या इसके लिए अधिकारी कितने प्रिपेयर हैं, सभी चीजों को यहाँ पर तोला जा रहा है, नापा जा रहा है। और उसके अलावा इससे पहले भी यहाँ पर मॉक ड्रिल हो चुकी है और आज फिर से ये मॉक ड्रिल होनी है और ये माना जा रहा है कि इसमें भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो अपनी शिकायतें हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत विशेष जो कानून है प्रदेश में लागू होने जा रहा है। जिस तरह से समान नागरिक अगर हम बात करें तो उनको लेकर के एक राष्ट्र हो या फिर एक राज्य हो, यहाँ पर इस तरह के जो कानून हैं वो एक समान हो सके सबके लिए, तो इसका विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की तमाम उन इलाकों की बात करें, तब उन क्षेत्रों की बात करें जो यहाँ पर ओबीसी क्षेत्र हैं, जो यहाँ पर एसटी क्षेत्र हैं, तो उनके भी उन लोगों से भी यहाँ पर शिकायतें जो उनसे जो सुझाव हैं वो लिए जा रहे थे। और इसके बाद अगर बात करें तो आज फिर से इसमें मॉक ड्रिल होना है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीधी सी बात है कि अच्छा, 2 दिन पहले जो मॉक ड्रिल हुआ था हरीश, उसमें कुछ डमी कैंडिडेट्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे, आवेदन मंगवाए गए थे। आज जो मॉक ड्रिल होना है सबसे पहले तो कितने बजे होगा, और दूसरी बड़ी बात ये कि आज जो मॉक ड्रिल होनी है, क्या कुछ सिलेक्टेड लोगों से वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझा जा सके, समझाया जा सके? निश्चित तौर पर देखिए क्योंकि जिस तरह से जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग इस बात की दी गई थी कि किसी भी हाल में जो पोर्टल है या जो रजिस्ट्रार होंगे, जो सब रजिस्ट्रार होंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी इसके सामने ना आए, इसको लेकर के लगभग 1-1.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर की गई है। उसके बाद की अगर बात करें तो अब जाकर के सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर तमाम जो शिकायतें हैं लोगों की, जो रजिस्ट्रेशन है लोगों के, वो होने जा रहे हैं। इसमें अभी आपने देखा कि लगभग 3500 लोग होंगे यहाँ पर एक दिन में जो पोर्टल पे जो मॉक ड्रिल यहाँ पर हुई थी, उस पर लोगों ने शिकायत अपनी दर्ज कराई थी, उस पर रजिस्ट्रेशन लोगों ने अपने दर्ज कराए थे। अब आज भी इस पे सीएससी लेवल पर ये मॉक ड्रिल होना है, तो इस पर भी कई लोगों की शिकायतें हैं, कई लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो होने जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस वजह से ही ये मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है, ताकि तो ये सारी हलचल, ये सारी तैयारी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या रिपब्लिक डे वाले दिन यानी कि 26 जनवरी को ही ये बड़ा सरप्राइज उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश कनेडा इस पूरी बातचीत के लिए। खबर उत्तरकाशी से, जहां कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 2 बार भूकंप के झटके आने के बाद लोग घबराकर, डरकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अफरा तफरी का माहौल वहां पैदा हो गया। भूकंप आने के बाद वहां पर जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, उसके बाद भूकंप से किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है, तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, लेकिन वो डर जरूर गए थे। अपने घरों से आनन फानन में बाहर निकलने शुरू हो गए थे। हालांकि राहत की खबर ये
गनीमत ये कि भूकंप से किसी के भी हताहत होने की कोई इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर नहीं है। उत्तरकाशी जहां पर कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की क्या तीव्रता रही ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। बस अफरा तफरी का थोड़ा सा माहौल बना, लोग अपने घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए। उसके बाद स्थिति कंट्रोल में आ गई। खबर उत्तरकाशी से ही, जहां सीमांत जिले में सुबह करीब 7:42 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं 8:21 पर भी 2 झटके आए। दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और भूकंप के रिक्टर स्केल तीव्रता का पता भी नहीं चल पाया है। इधर जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा भूकंप के बारे में सारे तहसीलों से जानकारी ली जा रही है, मांगी जा रही है। हालांकि भूकंप के झटके काफी हल्के थे, लेकिन लोगों को धरती हिली महसूस हुई तो वो डर गए, घबरा गए। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील जरूर की है। वहीं जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। 20 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद से ही इस दिशा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इस खबर को लेकर क्या कुछ है खास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड। सीएम धामी को हर तरफ से मिल रहा सपोर्ट। रजत जयंती वर्ष में बदलेगी तस्वीर। यूसीसी को लेकर विपक्षी पार्टियां गंभीर। अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर युवा उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल यानी यूसीसी का नया कानून मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे नेताओं में शुमार हो गए हैं जो बहुत ही शांति से बड़े फैसले ले लेते हैं। वहीं उनके फैसले को लेकर जनता और सरकार में आम राय भी बन जाती है। लेकिन सीएम धामी की ये खासियत रही है कि वो अपने फैसले को जमीन पर उतार कर ही मानते हैं, चाहे यूसीसी हो या कोई अन्य फैसला हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कानून में शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही, जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। हम आज मंत्रिमंडल में इसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव हमारा पारित हो गया है। बहुत जल्दी इसी माह हम इसको लागू करने वाले हैं। यूसीसी की खासियत, सभी धर्मों के लिए समान कानून, एक देश एक कानून का नियम, विवाह तलाक गुजारा भत्ता में एक नियम, उत्तराधिकार के लिए भी एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर जहां सरकार फ्रंट फुट पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समाज को दो गुटों में बांट रही है, लेकिन ऐसे कानून जिनसे देश और विदेश का हित हो, उसका विरोध कहां तक सही है, ये कांग्रेस की नीयत पर सवालिया निशान लगाता है। हालांकि बीजेपी अपने फैसले पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।